आज इस वीडियो में हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपने बिजनेस को करने वाले हैं लिस्ट। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एक बिजनेस है या फिर एक लोकल स्टोर है और आप फ्री में कैसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, तो इसका ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो मेक श्योर करना वीडियो एंड तक देखो। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube चैनल। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो इससे पहले आप ये वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकल एसईओ का कंप्लीट कोर्स चल रहा है कि लोकली अपने बिजनेस को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये पूरे कोर्स में आप जानेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, तो गूगल माई बिजनेस अभी हट के और गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ गया है, क्योंकि गूगल ने गूगल सर्च के साथ साथ गूगल मैप्स पर भी बिजनेसेस को शो करना शुरू कर दिया है। तो ये और भी ज्यादा एडवांस्ड है और काफी अच्छे और भी ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। तो गूगल माई बिजनेस हो चुका है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो चलिए अब हम सर्च करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, इवन आप गूगल माई बिजनेस भी लिखोगे तो भी आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही शो होगा। ठीक है, तो ये है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो और कोई भी जब गूगल सर्च में या मैप्स में आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी टाइप करेगा और उस एरिया में अगर आपका बिजनेस है तो उस पर्सन को आपका बिजनेस दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो गूगल माई बिजनेस पर आपको सबसे पहले आ जाना है और यहाँ पर ये वेबसाइट जो है इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन आप करेंगे आप अपनी जीमेल आईडी से। तो देखिए एक चीज याद रखना कि जब भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो तो जिस भी जीमेल आईडी का आप उस टाइम यूज कर रहे हो वो उसका ओनर बन जाएगा, यानी उसी से ही आप मेजर चेंजेस उसमें कर पाओगे। बाद में आप किसी और को एक्सेस दे सकते हो, किसी और को एडिटर बना सकते हो, किसी और को ओनर बना सकते हो, लेकिन इनिशियली वही ईमेल आईडी आपकी मेन रहेगी। तो मेक श्योर करो या तो आपकी पर्सनल आईडी हो या फिर वो सबसे बेस्ट तरीका है कि एक बिजनेस की अलग से ईमेल आईडी बना लो, उसी से ही अपने सारे बिजनेस की लिस्टिंग करो, क्योंकि जो भी मेजर अपडेट्स होंगी, आपको रिव्यूज रिलेटेड अपडेट्स होंगी या कुछ भी, तो वो आपको उसी जीमेल आईडी पर आपको अपडेट्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन इन कर लेती हूँ। तो अब आप साइन इन करेंगे तो फिर यहाँ पर देखो ये इस तरह से प्रोफाइल आ रही है। अभी ऑलरेडी मेरा जो ये वाली ईमेल आईडी है, ये वाली जो मेरी जीमेल आईडी है, इस पर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरे को किसी दूसरी जीमेल आईडी से लिस्टिंग करनी है गूगल पर, तो वो आप चूज कर सकते हो। जैसे ये एक जीमेल आईडी आ रही है, उसके अलावा भी कोई आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड अदर अकाउंट करोगे और वहां पर आप अपनी जीमेल आईडी से लॉग इन करोगे तो वो प्रोफाइल आ जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो इसी से मेरा बिजनेस जो है इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको जो ये लिस्टिंग करके बताने वाली हूँ वो मैं एक डमी बिजनेस की करके बताने वाली हूँ, जिसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती कि वो लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डालना है अपने बिजनेस का नाम। अब यहाँ पर एक बार के लिए जो मेरे बिजनेस का एक्चुअल नाम है वो मैं डाल रही हूँ, लेकिन बाद में हम इसको चेंज भी करेंगे। कुछ हम अपने इसमें बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स भी डालेंगे। वो कैसे डालने हैं, क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं, कितना लंबा आपका बिजनेस नेम होना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं जनरल अपना बिजनेस जो है डाल रही हूँ, जैसे कि ABC डमी मैंने इस तरह से डाल दिया है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब अगर आपका बिजनेस अवेलेबल है, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे WSCube, तो ऑलरेडी WSCube का बिजनेस अवेलेबल है तो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस जो कि ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, जैसे ABC डमी मैंने किया तो क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन कंटिन्यू हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको कैप्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट लेटर हमेशा आपका कैपिटल ही होना चाहिए। देन अब आपके बिजनेस का टाइप यहाँ पर आ रहा है कि आपका कैसा बिजनेस है, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, वेबसाइट्स के थ्रू चीजें सेल करते हो, लोकल स्टोर है आपका कि भाई आपका एक स्टोर है ना, और वहां पर लोग आप चाहते हो कि लोग आएं, लोग वहां पर विजिट करते हैं और सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स लेते हैं, या फिर आपका एक सर्विस बिजनेस है, जैसे सैलून बिजनेस है या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट दे रहे हो, और यहाँ पर बात हो रही है स्टोर बिजनेस की, मतलब आपका ऑफिस है। ठीक है, तो इनमें से आप तीनों में से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उसको आप सेव कर सकते हो। अब देखो मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑनलाइन रिटेल है तो हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, तो क्या फिजिकल लोकेशन होना जरूरी है? तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इवन अगर आपकी फिजिकल लोकेशन नहीं भी है तो भी आप उसको हाइड कर सकते हो उस लोकेशन को, और ऑनलाइन ही आप अगर सर्व कर तो भी आप लोकल लिस्टिंग में अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं एक जैसे सर्विस बिजनेस है इसको मैं चूज कर रही हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर रही हूँ। जो भी आपका बिजनेस है आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, आप अपने बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब
कुछ कैटेगरीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फूड रिलेटेड है तो फूड रिलेटेड आप इस तरह से सर्च कर सकते हो। उस तरह से अगर मान लो कैफे है तो कैफेटेरिया आप सर्च कर सकते हो। उसी तरह से अगर मान लो रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट एजेंट वगैरह, तो आप सर्च कर सकते हो। काफी सारी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो अभी मैं इमेजिन करके चल रही हूँ, तो जैसे अभी मार्केटिंग एजेंसी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मार्केटिंग लिख के मैंने मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हम सर्विस दे रहे हैं, ये मैं डमी मान के चल रही हूँ अभी, ठीक है। बाकी आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी कैटेगरी आपको नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस कैटेगरी में डालें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद में वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को कहाँ सर्व करते हो, यहाँ पर आपको अपने एरिया सेलेक्ट करने हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज है दैट दिस थिंग इज ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनके लिए तो कोई भी एरिया नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एक लोकल स्टोर है, एक शॉप है, एक ऑफिस है, तो आपको डेफिनेटली एरियाज यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप कहाँ सर्व करते हो? जैसे भाई मैं पूरे जोधपुर में यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ, तो जोधपुर राजस्थान इंडिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगी। आप एक से ज्यादा भी एरियाज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर अब आपका यहाँ पर आ गया, तो वो फोन नंबर आपको डालना है जिस पर आप लीड्स चाहते हैं। वैसे हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हम तक आए, तो वो फोन नंबर आपको डाल देना है। उसी के साथ ही अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर डाल देती हूँ। सिंपली आपको URL कॉपी करना है और उसको ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपसे बोल रहा है कि पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, कि मैप पर आप अपना बिजनेस डालिए, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसको यस करेंगे क्योंकि हमारा इन स्टोर बिजनेस है, ऑफिस है हमारा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं और आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर कई बार जो ये टूल है बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर प्लेटफॉर्म है, कुछ अपग्रेड होता रहता है, तो कई बार आपको इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट लगे तो आप घबराइएगा मत, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नहीं तो थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीजें क्यों आ रही है और इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अब आ रहा है कि आपका जो मेलिंग एड्रेस है उसको आपको ऐड करना है वेरीफाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप अपना मेल एड्रेस डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने यहाँ पर बिजनेस डाल दिया, भाई मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, तो ऐसे तो कोई भी पर्सन मैप पर हर जगह अपना बिजनेस ही डालता रहेगा। देखो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप बिजनेस लोकेट करोगे, गूगल को बताओगे, फिर गूगल वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई करने के अलग से मेथड्स हैं जिसकी मैं अलग बात करूंगी, अलग वीडियोस में बात करूंगी। वो वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में जिस एड्रेस पर, जिस लोकेशन पर आपने अपने बिजनेस को लिस्ट किया है, क्या सच में वहां बिजनेस है या फिर आप सिर्फ ऐसे ही बिजनेस डाल रहे हो। तो अब आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट मेल एड्रेस लिखना है। व्हेन आई से कंप्लीट, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एग्जैक्टली प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, एवरीथिंग, ठीक है। ये आपको लिखना है क्योंकि इसी पर ही आपका वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले मैंने कंट्री जैसे सेलेक्ट कर लिया है। देन स्ट्रीट एड्रेस, अभी मैं अगेन जैसा मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डमी बता रही हूँ, तो मैं डमी एड्रेस यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से डाल देती हूँ। मेक श्योर कर लेना है आपको जो एड्रेस है उसमें जो कॉलोनी डाल रहे हो उसकी भी स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो, ठीक है। देन सिटी यहाँ पर आ जाएगा, सिटी में डाल देती हूँ। देन पिन कोड आ जाएगा, पिन कोड भी आपको वेरीफाई करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही सिटी में करीब 10-15 पिन कोड्स होते हैं, तो मेक श्योर करो कि वो पिन कोड भी अच्छे से वेरीफाई करो आप। देन उसके बाद में आपका स्टेट आ जाएगा, तो मैं स्टेट यहाँ पर डाल देती हूँ जैसे राजस्थान। देन उसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या होगा कि ये वेरिफिकेशन वाले पेज पर चला जाएगा, तो आप वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये आएगा। अब यहाँ पर देखो तो वेरिफिकेशन के काफी सारे मेथड्स आ रहे हैं। तो ये तो जनरली हमारी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई कर रहा है, लेकिन आगे मैं बिजनेस वेरिफिकेशन की भी बात करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर OTP आएगा या कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हो, तो मैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर डाल रही हूँ। ईमेल को भी आप वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर आप कोड डालेंगे तो आपका ये जो नंबर है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसको वेरीफाई लेटर ही कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डमी प्रोजेक्ट है एक। अब उसके बाद में आ जाता है कि ऐड योर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज ऐड कीजिए जिस चीज में भी आप सर्व करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ ऑलरेडी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने ऐड कर दिया, कंटेंट मैनेजमेंट ऐड कर दिया, ब्रांडिंग कर दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस, उसके अलावा भी अगर कोई आप इसमें से कोई आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन, शो मोर करोगे तो और बिजनेसेस आ जाएंगे। ये आपको नहीं मिल रहा है, वैसे तो सारी सर्विसेज आ जाएंगी, लेकिन नहीं मिलती तो आप अपनी कस्टम सर्विस भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो आप मेक श्योर करें कि 8 to 10 अच्छी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कराते हैं और एग्जैक्टली जो प्रोवाइड करवाते हैं, मिसलीड मत करना, वो आप यहाँ पर कर लो। और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब अपने बिजनेस आवर्स यहाँ पर आ रहे हैं। बिजनेस आवर्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे संडे को आप कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहते हो, मंडे को कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहते हो, ये कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। देन ऐड मैसेजिंग, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड मैसेजिंग कि आप चाहते हो कि गूगल पर आपको मैसेज कर पाए वो लोग, तो ये भी आप कर सकते हो। एक चैट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, उनसे लाइव बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इनेबल आप करके और नेक्स्ट कर सकते हो। अब बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन। वैसे इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आखिर बिजनेस डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, सारी वीडियोस देखना, एक भी मिस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। अब यहाँ पर ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल फोटोज भी डाल सकते हो, जनरल फोन से खींच के भी फोटोज डाल सकते हो, बट मेक श्योर करो ऐसी फोटोज हो जो कि क्लियर हो और आपके बिजनेस को डिफाइन करें, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास फोटोज हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड वो आप डाल सकते हो। और सबसे पहली फोटो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप अपना लोगो जरूर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैंने लोगो जो है अपना यहाँ पर ऐड कर दिया है। वैसे लोगो हम अपने प्रोफाइल पर भी लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक लोगो बस लगा रही हूँ, ठीक है। बाकी आप कितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइज का, तो ऑब्वियसली बात है ये गूगल एड्स के थ्रू होगा, तो इसको भी मैं अभी स्किप कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भी आपके जो एडिट्स हैं वो तभी विजिबल होंगे जब आप वेरीफाइड होंगे, ठीक है। तो हम अभी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे वेरीफाई करेंगे अपने बिजनेस को आप। तो ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया जो कि फोन नंबर के लिए हमने ऐड किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो लिस्ट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, कि वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन फिजिकल एड्रेस जो है मैप पर आप तभी शो हो पाएंगे जब आपका बिजनेस वेरीफाई होगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी कैसे आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवाई है, अदरवाइज देयर आर 4 मेथड जिससे हम अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी मेरे बिजनेस के बारे में लिख रहा है। अभी पब्लिकली विजिबल नहीं है क्योंकि पहले वेरिफिकेशन ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, देन बिजनेस वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद ही मेरा बिजनेस जो है विजिबल होगा। बाकी अभी हमने प्रोफाइल पूरी कंप्लीट नहीं बनाई है, प्रोफाइल को कंप्लीट करना बाकी है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारी लिस्टिंग हुई है। बाकी जैसे मैंने बताया एक भी वीडियो मिस मत करना अगर अच्छे से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो लोकली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर करो एक भी वीडियो मिस ना हो आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।